से जुड़ी हुई हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन WWF से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। जावेद साहब वक्फ वेलफेयर फोरम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज सर, आपसे शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहूंगी पहले दर्शकों को एक क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग पक्ष अपनी अलग अलग बातें रख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी जवाब मांगा है। वर्शिप एक्ट जो 1991 में था, उसके बाद से भी कई सारे केसेस हैं, चाहे ज्ञानवापी की हम बात करें और अब हाल ही की जामा मस्जिद संभल वाली घटना, और उसके बाद ये भी तर्क दिया जा रहा है कि इस तरह के जो केसेस हैं उनकी बाढ़ लग जाएगी अगर कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई होती रही। इस पर रोक की बात कही जा रही है, लेकिन क्या ये न्याय संगत है? हिंदू पक्ष जैसा अपनी आवाज उठा रहा है कि उन्हें अपनी बात रखने का क्या इस एक्ट के बाद कहीं पर भी उनके पास प्लेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है कि वो अपनी बात रख सकें। और उधर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हर मस्जिद में इस तरह से आप जाके शिवलिंग खोज रहे हैं तो ये गलत है, और इस एक्ट को यथावत रखते हुए बल्कि इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देना चाहिए कि इस मामले में जो सेक्शंस हैं उनको भी हटाते हुए स्ट्रेट कर देना चाहिए। नीरज सर। देखिए पारुल जी, पहले तो मैं अनादि टीवी के सारे दर्शकों को थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा कि आखिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। जी। इसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि किसी भी पूजा स्थल, इबादत स्थल या गिरजा घर को न तो उसके स्वरूप में परिवर्तित किया जा सकता है, न उसमें कोई परिवर्तन किया जाता है। उसमें प्रतिबंध लगा हुआ है फिर पूर्णतः। और उसमें ये स्पष्ट है कि कोई भी न्यायालय में अगर कोई वाद या विवाद इसमें दाखिल किया जाता है तो उनको सुनने का अधिकार ही नहीं है, विचार करने का भी कोई अधिकार नहीं, सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ ये पूरा मामला। इसमें सबसे बड़ी जो नई बात जो उभरी, वो पूर्व CJI चंद्रचूड़ साहब ने एक मामले, जो ज्ञान व्यापी मामले, उस पर सुनवाई करते हुए छोटी सी टिप्पणी, मौखिक टिप्पणी की, लिखित में कोई आदेश नहीं है, मौखिक टिप्पणी ये कर दी कि सर्वे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका ये कहने के तुरंत बाद ही एप्लीकेशन और प्रार्थना पत्रों का दौर जारी हो गया और न्यायालय में प्रार्थना पत्र जाने लगे, और उसका परिणाम ये आया कि संभल जैसी घटना हो गई और हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा है, क्योंकि देश में महंगाई, बेरोजगारी, विकास की बात होनी चाहिए। मंदिर था, मस्जिद थी, गिरजाघर था, इस पे देश का भला नहीं होने वाला। अगर हम अपने देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे, लोगों को, नौजवानों को नौकरी देंगे, तो मुझे लगता है इन सब विवादों से हट के बात करनी पड़ेगी। कोई भी राजनीतिक बात इस पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म राजनीति का विषय नहीं है, धर्म धारण का विषय है। अगर मुस्लिम भाई हैं तो अपना धर्म अपना धारण करते हैं, हिंदू है तो अपना धर्म धारण करते हैं, ईसाई है तो वो अपना करते हैं, लेकिन इन पे विवाद खड़ा करने से निश्चित रूप से भारत की जो सभ्यता है, भारत जिस चीज के लिए पहचाना जाता है, वो उससे लोग भटक जाएं और मुद्दों की बात न करें। राजनीतिक दल ये चाहते हैं, और निश्चित रूप से न्यायालय का फैसला बहुत अच्छा है। सारे राजनीतिक दलों को इस पे विचार करना चाहिए और सहमति रखना चाहिए। जी पालू। बीजेपी के